बिहार का है तो विकास कहाँ होना चाहिए, गुजरात में कि बिहार में? गुजरात में कि बिहार में? तो मोदी जी आके कह रहे हैं गुजरात में विकास हो रहा है, हम लोग को विकास चाहिए मनिहारी में, कटिहार में, बिहार में। जब गुजरात के लोग बिहार में आकर मजदूरी करेंगे तब हम लोग मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, चाणक्य की धरती, जेपी की धरती, लॉर्ड बुद्धा की धरती एक नए बदलाव की जानिब चल पड़ी और ये बड़ा बदलाव दोस्तों साबित होगा। केवल सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, सवाल व्यवस्था परिवर्तन का है, क्योंकि सड़हांध पैदा होने लगी अपनी व्यवस्था में। अरे 20 साल से सरकार चल रही है नीतीश कुमार की अगुवाई में। यह सही है कि शुरुआत के 5 साल अच्छे रहे, कानून व्यवस्था भी ठीक ठाक रही, बच्चियां सरपट भागने लगी साइकिल से, स्कूल खुलने लगे, सड़कें झलझलाने लगी, चमकने लगी। लेकिन उसके बाद उखड़ने भी लगी, धीरे धीरे पपड़ियां जमने भी लगी, छत टपकने भी लगी स्कूल की, और बहुत कुछ हुआ। और फिर अपराध का गिराव भी धीरे धीरे बढ़ता गया। आप अगर बिहार के हैं रहने वाले, या झारखंड के हैं, या यूपी के हैं, आप बिहार के पन्ने उठाइए और देखिए, रोज मर्डर, रेप, सबकी घटनाएं जो हैं अपराध की मिल जाएंगी, आपको लगातार मिल रही। आप भले ना कहिए कि जंगल राज है, और उधर अधिकारियों का राज चल रहा है, कमीशन खोरी आम है। अस्पताल में जाइएगा तो इलाज नहीं हो पाएगा। पीएमसीएच का मामला बहुत गर्म रहा इधर, आप जानते हैं। एक दलित बच्ची जिसके साथ रेप किया गया, मासूम बच्ची, इलाज नहीं मिला, एम्बुलेंस में दम तोड़ देती है। और एक फॉरवर्ड क्लास की बच्ची, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी उसी मुजफ्फरपुर की बच्ची थी। ऐसी कई खबरें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसलिए जरूरत है अब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की। कभी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी, अलग जगाई थी, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उस दौर के निकले हुए नेता आज कहां हैं। सामाजिक न्याय की बातें सिर्फ बातें ही हैं, धरती पर कुछ दिखता उगता नहीं है दोस्तों। लेकिन एक नौजवान है, पढ़ा लिखा, वो यात्रा लेकर निकल पड़ा है। उसने पहले भी पद यात्राएं की थी, अब फिर से बदलाव यात्रा। और जानते हैं शुरुआत हुई कहां से? सिताब दियारा, जो कि जेपी जयप्रकाश नारायण का गांव है। और जानकर आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा दोस्तों, कि 40 साल हो गए वहां बिजली नहीं है जेपी के गांव। जी, मैं बात प्रशांत किशोर की कर रहा हूं। आप कह सकते हैं कि वो पेशेवर रणनीतिकार थे, बिल्कुल थे। आज क्या है? सवाल इस बात का है। महात्मा गांधी जी भी कभी बैरिस्टर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आपको देखना कि आज क्या है। प्रशांत किशोर आज क्या है? कल उन्होंने बीजेपी के लिए भी काम किया, कल उन्होंने ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, आज क्या कर रहे हैं? आज एक जिद है, बिहार बदलना है, सिस्टम बदलना है। और कैसे बदलना है? पूरा मैप है, रोड मैप है उनके पास। और ऐसा नहीं कि समर्थन नहीं मिल रहा है। कई सी वोटर के सर्वे आए, पहले भी सर्वे आए, अभी भी एक पॉल ट्रैकर का एक सर्वे आया। इसमें ठीक है कि उनको परसेंटेज कम मिला है, सीटें भी कम बताई जा रही हैं, लेकिन यह सर्वे होता कैसे है सभी लोग जानते हैं। और सर्वे पूरी जनता का मिजाज नहीं आप भाप सकते महज 1500, 1200 या 2500 लोगों से बात करके। हाल तो यह है कि सोशल मीडिया का दौर है और बिहार के वोटर की संख्या है 7 करोड़ 80 लाख के करीब। और लेकिन सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर और जन स्वराज का वीडियो 5 करोड़ लोग पर डे देखते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या सर्वे एजेंसी इधर नहीं देखती है क्या कि 5 करोड़ लोग पर डे प्रशांत किशोर का वीडियो देखती, उनके पार्टी का? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये धरती के ही लोग हैं ना? ये एलियन है, या आसमान से टपके हुए हैं, या
आसमान के लोग तो है नहीं, धरती के लोग ही और बिहार के लोग ही। हो सकता है कि कुछ लोग बाहर के हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन पूरे 5 करोड़ बाहर के नहीं होंगे। 1-8 करोड़ मान लीजिए, मैं मानता हूं कि बाहर के हों, विदेश के हों या देश के अलग अलग, क्योंकि जैसी लोकप्रियता है प्रशांत किशोर क्या आप देखते हैं, ये देखिए ना वीडियो, जहां जाते हैं उनकी यात्रा जारी है, टूट पड़ता है काफिला, लोग चले आते हैं सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि वो ऐसे बच्चे की बात करते हैं। वो तो लालू की प्रशंसा भी करते हैं, लालू प्रसाद यादव की, कि देखिए उन्हें कैसे बच्चे की चिंता है, कैसे वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो आप भी तो अपने बच्चे के लिए सोचिए, बच्चा स्कूल जाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा रोजगार पाए, और उसकी रोजी रोटी के लिए बाहर ना जाना पड़े, बिहार से बाहर, पलायन रुके, विस्थापन रुके। अब पलायन कैसे रुकेगा यह भी बताते हैं प्रशांत किशोर कि कैसे रुकेगा पलायन। वो तो ये चाहते हैं कि लोग बाहर से आए, ऐसी स्थितियां हो, ऐसा सिस्टम हो बिहार में, तो वो सिस्टम बदलने निकले। सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करती, वो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। अब गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्रशांत किशोर, उन्होंने क्या कहा दोस्तों, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। आज से करीब 20 दिन पहले जो यात्रा शुरू हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से पदयात्रा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बिहार के जन जन को जन स्वराज की परिकल्पना, इस प्रयास, इस विचारधारा के बारे में जाकर बताने का प्रयास किया गया है। उनको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया गया है कि बिहार में जो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, भ्रष्टाचार है, इससे किस तरीके से निकला जा सकता है। सिर्फ समस्याओं की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर क्या समस्या है ये यहाँ के लोगों को, पत्रकारों को, समाज को पहले से पता है। लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में जन स्वराज ने ये प्रयास किया है कि इससे निकलने का एक रास्ता बताया जाए, और सिर्फ बताया ना जाए, समाज की इस बात के लिए मदद की जाए कि वो साथ में आकर ये रास्ता खुद से कैसे बना सके। हर व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति ये मान रहा है कि बिहार में दशकों के बाद पिछले 25-30 वर्ष में शायद पहली बार बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक और राजद गठबंधन है, एक और नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन है, और एक और जन स्वराज है। अब बदलाव के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जो बात पिछले 2-2.5 साल से हम लोग बता रहे हैं, आप भी ये समझते हैं, बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाहे किसी जाति के हो, धर्म के हो, दल के हो, बिहार में बदलाव सब चाहता है। ये संभव है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शायद जन स्वराज पर अभी विश्वास न हो, जो अभी भी जन स्वराज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको और बेहतर समझने का, जुड़ने का इससे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बदलाव निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नवंबर में बिहार में नया निजाम आएगा, मुख्यमंत्री कोई नया व्यक्ति बनेगा, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। अब बस शक, जो लड़ाई है वो बस इतनी है कि अगले 3-4 महीने में बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो बदलाव जब कर रही है, तो बदलाव के नाम पर वही घिसे पीटे पुराने लोग जिनको पिछले 30-35 साल में उन्होंने देख लिया, जांच लिया, परख लिया, उन पर फिर दाव लगाना चाहते हैं, या फिर उनके सामने जनता के द्वारा बनाया हुआ एक ईमानदार सशक्त विकल्प जो पहली बार यहाँ पर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगा। उनके सामने बिहार में एक अपना विजन रखा है, ये बताया है कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी, ये बताया है कि 1 साल के अंदर पलायन कैसे रुकेगा, ये बताया है कि 2000 रुपया हर बुजुर्ग को कैसे मिलेगा। लोगों को तय करना है कि क्या वो ये नए ईमानदार विकल्प के साथ जाना चाहेंगे या पुराने व्यवस्था के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। हम लोग का ऐसा मानना है कि बदलाव चाहने वाला हर व्यक्ति, हर समाज ये चाहता है कि एक बार नया प्रयास किया जाए, नए विकल्प जन स्वराज को मौका दिया जाए। और ये आपको दिख भी रहा होगा इसकी चर्चा में, जो इसकी सभाएं हो रही है उसमें, सोशल मीडिया पर आज जन स्वराज का कम से कम 5 करोड़ वीडियो डेली देखा जाता है। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में अकेले जन स्वराज का वीडियो हर दिन औसतन पिछले 1 महीने से 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया के जरिए वीडियो देखते हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये कोई आंकड़ा आप YouTube पर, Facebook पर जाकर देख लीजिए।
यहाँ 20-20 साल से जो दल हैं उसके मुकाबले जो जन स्वराज के सोशल मीडिया पर जो व्यूज है, जो आप लोग सब यूट्यूबर हैं, सब डिजिटल के लोग हैं, आप जाकर देखिए कि जन स्वराज के फेसबुक पर, जन स्वराज के यूट्यूब पर कितने लोग रोज वीडियो देख रहे हैं, कितना ज्यादा कमेंट लोग कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बदलाव की जो हवा चली है अब ये रुकने वाली नहीं है, उत्तरोत्तर हर दिन ये और बढ़ेगी और आने वाले 2-3 महीने में आपको आंधी दिखेगा, एक तरफा बदलाव की बात दिखेगी और आपको दिखेगा कि बिहार भी अब नवंबर में एक नई व्यवस्था के लिए तैयार है। वो व्यवस्था जिसमें जाति पाति, मंदिर मस्जिद को छोड़कर भारत पाकिस्तान की बात न होकर बिहार के बच्चों की बात होगी, बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात होगी। हर हालत में 1 साल में पलायन को रोकने का प्रयास होगा। इस बात को लेकर इस बार वोट पड़ेगा और हम लोग का विश्वास है कि सभी के सहयोग से ये व्यवस्था को नवंबर में बना दिया जाएगा। पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर या जन स्वराज जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं। इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी और पलायन की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं, अरे भैया हम तो जाते हैं, सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जन स्वराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से, औरंगाबाद से यहाँ का अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना, ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जन स्वराज की ताकत है। अब लोगों ने ये कहना बंद कर दिया है। ये लोगों ने कहना बंद कर दिया कि दिल्ली में लड़के जाकर, दिल्ली में अगर बिहारियों के साथ बदतमीजी होगी तो कूड़ा कचरा वहां फैल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी, इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं। मोदी जी अभी आए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन एक खुलेगा, सहरसा को उन्होंने कह दिया सहरा। चलिए वो तो मिस्टेक हो गया, टेलीप्रिंटर का होगा। आप बात समझिए कितना बड़ा फर्क है जो जन स्वराज कह रहा है, जो अभी तक लोग कहते आए। मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। पत्रकारों ने लिखा, आप लोग भी यूट्यूब पर चलाए, मोदी ने 4 ट्रेन का गिफ्ट दिया। नेता लोग कह रहे हैं देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किए हैं। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाएं, महाराष्ट्र जाएं काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है, और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। आप जितने पत्रकार बंधु लोग हैं, जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने। वो कह सकते हैं ये बात? ये सिर्फ बिहार में कहा जा सकता है। और बिहार के लोग इतना, हम लोग की चेतना मर गई है कि हम लोग इसको विकास मान रहे हैं, हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। भैया ट्रेन चाहिए, लेकिन वैसी ट्रेन चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ से बिजनेस व्यापार करें।
वैसी ट्रेन चाहिए जहां से चीनी सीमेंट छड़ यहाँ से बनाकर भेजा जाए। वो ट्रेन बिहार के लोगों को नहीं चाहिए जिस पर हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में जाकर अपनी जवानी बर्बाद करें। ये फर्क है जनसुराज का और दूसरे दल का। पिछले 4-5 साल में कौन सा ऐसा परीक्षा हुआ है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है? और पेपर लीक के मामले में अगर किसी एक दल ने, एक नेता ने मेहनत करके काम किया है, हम 16 दिन आमरण अनशन पर बैठे थे, आपको भी पता है, खाली बयान नहीं देते, 16 दिन तक बैठे रहे। जनसुराज ने अपने खर्चे पर हाई कोर्ट में छात्रों के बिहाफ में पूरा केस लड़ा। अब न्याय अगर नहीं मिला, हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं। अब जनता को तय करना है कि पेपर लीक करने वाले सरकार को आप वोट देते हैं कि आप पेपर लीक को रोकने वाले, लड़ने वाले लोगों के साथ होते हैं। अगर लोगों को लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए तो लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। और जब वो बात बनेगी तो जनता का राज बनेगा। जनता का राज बनेगा तो जनता का राज का मतलब क्या होता है? जनसुराज। लेकिन जितना अच्छे व्यक्ति को चाहिए, एक बार बिहार की जनता ने अगर ये संकल्प ले लिया कि इस बार किसी बालू माफिया, शराब माफिया, बदमाश, गुंडे को नहीं देंगे, नेताओं के लड़कों को नहीं देंगे, जो लोगों ने पिछले 10 साल 15 साल में बिहार को लूटा है उनको वोट नहीं देंगे, उसके बाद वो किसी दल के लोग को दे दे, जो अच्छा है उसको दे दीजिए। बिहार अपने आप नवंबर के बाद सुधरने लगेगा। इस सरकार में, मोदी सरकार में, एक आप ट्वीट करते हैं पत्रकार के तौर पर, अगर वो सरकार को पसंद नहीं आता है तो आपका गला पकड़ लिया जाता है। हम 3 बरस से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू, नीतीश दोषी हैं, कांग्रेस और मोदी यहाँ के असली गुनाहगार हैं। आपके कैमरे पर भी कह रहे हैं, अगर दम है तो पकड़ के दिखाइए, दम है तो ईडी सीबीआई का डर दिखाइए। लोग कहता है पूरा देश में सीबीआई ईडी का इतना डर है, कोई बोल नहीं सकता है। 3 बरस से प्रशांत किशोर अकेला आदमी बिना सुरक्षा के अपने दम पर पूरा बिहार घूम घूम कर इनको खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर दम है तो पकड़ के दिखाइए कि हमने गलत पैसा 1 रुपया लिया है। 40,000 गांव के 13 करोड़ लोगों ने देखा कि अरे भाई, ये सुशासन का दावा करने वाला नीतीश कुमार अपने गांव में अपने स्वजातीय, अपने गोतिया भाई पर भी इस आदमी को भरोसा नहीं है कि कहीं प्रशांत किशोर जाएंगे तो खुलासा हो जाएगा। क्या खुलासा होना था? आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, आप गया में दिखा दीजिए। 2 बरस पहले इस आदमी ने कहा था कि नहीं, विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होने के बाद जो 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए हैं, उनको सबको 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथियों, आपने सुना प्रशांत किशोर ने क्या कहा। उनके पास एक मैप है, कैसे बदलना है और कैसे परिवर्तन आएगा। वो घबरा नहीं रहे, वो राजनीतिक बयानबाजी अब नहीं करते, टू द पॉइंट बात रखते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे बिहार बदलेगा और आज नहीं तो कर बदलेगा। कहते हैं ना, रामदर्श मिश्र कह गए ना, धीरे धीरे समाज बदलेगा, जो कल ना बदला वो आज बदलेगा। ये आज तो होनी चाहिए बिहार के लोगों की। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो नीचे ही ज्वाइन बटन है दोस्त, ज्वाइन बटन दबा दीजिए। देखिए, आपका साथ मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अकेला प्रयास हम लोगों का जीटी रोड लाइव, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है हम लोगों का, 2-3 लोगों की टीम है और किसी तरह ये कार्य वहाँ चल रहा है। बस ये है कि सच्ची राजनीतिक सामाजिक कहानियाँ आपसे शेयर की जा सके, नहीं तो क्या हाल है आज पत्रकारिता का आप जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची पत्रकारिता, सरोकारी पत्रकारिता जिंदा रहे तो आप लोगों का सहयोग बिल्कुल ज़रूरी है। तो मुझे आशा है, विश्वास भी है कि आपका सहयोग मिलेगा। तो वीडियो दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इजाज़त दीजिए, आज्ञा भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत।